हाय, मेरा नाम है अंकुर वर्मा और मेरा जो बाल का टूटने का रीज़न रहा है वो जेनेटिक प्रॉब्लम रहा है। लगभग 15 ईयर्स मेरे को हो गई है और उसके लिए मैंने काफ़ी इलाज कराया, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर ये भी देखना चाहता हूँ कि आफ्टर सर्जरी मेरा कैसा रिज़ल्ट रहेगा। हाय, मेरा नाम है अंकुर वर्मा और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज 36 है। और मेरा जो बाल का टूटने का रीज़न रहा है वो जेनेटिक प्रॉब्लम रहा है काफ़ी समय से। लगभग 15 ईयर्स मेरे को हो गए हैं और उसके लिए मैंने काफ़ी इलाज कराया, जैसे कि कई बार उस्ता लगवाया, किसी ने कहा उस्ता लगवा लो, हमने उस्ता लगवाया, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। क्योंकि उस तरह से क्या होता है कि आपने उस्ता लगवा लिया, उसके बाल थोड़े से कुछ समय के लिए रीग्रो होते हैं, फिर लेकिन दोबारा वो टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आप मुल्तानी मिट्टी लगा लो, आंवला लगा लो, है ना, शिकाकाई लगा लो, फिर आयुर्वेदिक दवाई लगा लो, फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ भी करी। फिर उनका रिज़ल्ट ये रहता है कि भाई इतना लंबा रिज़ल्ट है उनका, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, उसको फॉलो करते 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 आप ही मुझे लगता है बूढ़े हो जाओगे। इसलिए फिर वो चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद फिर एलोपैथिक दवाइयाँ खाई हेयर ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने लोशन भी दिया, उसमें मैंने कम से कम 40-50 हज़ार रुपये वेस्ट कर दिए। लेकिन उसमें थोड़े बहुत तो बाल आए, लेकिन फिर वो छोड़ने के बाद फिर दोबारा वापस वो बाल सारे चले गए। उसके बाद फिर देखता था औरों के बाल अच्छे हैं तो हमारे बाल अच्छे होने चाहिए। अब ये सुविधा है कि अब हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे क्यूएसटी का अच्छा काफ़ी नाम सुना है हरिद्वार में और कई वीडियोस भी देखी हैं। और फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने इसका ऑपरेट कराया था हेयर ट्रीटमेंट का, तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया और उनको 2 से 3 साल हो गए हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। फिर उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पे आए कि ट्रीटमेंट कराया जाए। जब मेरी एज 18 थी उसके बाद से मेरे बाल टूटना शुरू हो गए थे, है ना। फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि बाल टूट रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बाल नहीं टूट रहे, बाल ज़्यादा टूट रहे हैं। क्योंकि बहुत बाल टूटते थे, नॉर्मल बाल टूटता है 10 से 15, लेकिन मेरे बाल टूटते थे 40-50 डेली के। उस समय फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी, लेकिन वो बाल धीरे धीरे टूटते टूटते चले गए। उसके बाद फिर मैं देखता था यार, मोस्टली बॉयज़ के बाल अच्छे हैं, मेरे बाल अच्छे क्यों नहीं है, क्या रीज़न है इसका। फिर मैंने जानना चाहा तो कई डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है ये जेनेटिक हो। किसी ने कहा कि ये बीमारी है, किसी ने कहा ये डीएचटी ब्लॉकर होता है, किसी ने कुछ कहा। अब ये आज तक मेरे को ये नहीं पता चल पाया कि ये जेनेटिक था या फिर कोई बीमारी थी। लेकिन हमारे जो दादा है, मामा है, वो सब गंजे हो चुके थे 20-25 साल की उम्र में ही। तो यानी कि ये जेनेटिक हो सकता है। मोस्टली डॉक्टर ने यही कहा कि ये जेनेटिक है। अब जैसे मेरे ज़्यादा बाल टूट रहे थे तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो क्यूएसटी हरिद्वार क्लिनिक आया था अपना ट्रीटमेंट कराने। उसके ट्रीटमेंट होने के बाद मैंने उसको देखा, यार तुम्हारा तो लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उसने अपना बताया कि भाई मैं क्यूएसटी क्लिनिक गया था हरिद्वार, वहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो मुझे अच्छा लगा कि फिर मैं ये दवाइयाँ छोड़ के क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट ही करा लूँ, कब तक दवाइयाँ खाता रहूँगा जिसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। फिर उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया 2021 में और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करा, बातचीत करी। तो उन्होंने बताया कि हिस्ट्री जानी मेरी, उन्होंने फिर बताया कि आपका जो पूरा ये हेयर है, ये क्राउन एरिया है, ये टेम्पल एरिया, पूरा एरिया आपका लूज हो चुका है। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आपके 5000 लमसम 5000 ग्राफ्ट लगेंगे। उसके लिए फिर मैंने काफ़ी सोचा और इनकी वीडियो देखी और पेशेंट देखे, तो उनका अच्छा रिजल्ट आया। तब जाके फिर मैं अब आज डॉक्टर साहब से कंसल्ट करूँगा और डॉक्टर साहब से मिल के आज अपना हेयर ट्रीटमेंट कराऊंगा। और जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बताया कि हल्का सा जो पेन होता है या ज़्यादा पेन होता है वो बताते हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वो कह रहा है कि भाई हल्का फुल्का पेन होता है, स्टार्टिंग में होता है वो भी कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद कोई पेन कुछ नहीं होता है। और इसके बाद फिर गेन ही गेन है, यानी कि हेयर का गेन ही गेन है। फिर तो अभी थोड़ा सर्जरी को लेके मैं थोड़ा एक्साइटमेंट भी हूँ और थोड़ा सा हल्का सा फील ये हो रहा है कि भाई सर्जरी तो सर्जरी होती है, लेकिन जैसे मेरे को पता चला है कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटमेंट भी हूँ। फिर ये भी देखना चाहता हूँ कि आफ्टर सर्जरी मेरा कैसा रिजल्ट रहेगा। अभी मैं डॉक्टर साहब से जा रहा हूँ कंसल्ट करने, बाद में मिलते हैं ओवरऑल सर्जरी के बाद। थैंक यू।
आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी हो चुकी कंप्लीट, और ये QST सर्जरी थी। QST सर्जरी के बाद देखिए मेरा जो ग्राफ्ट लगा है वो आप मेरा एरिया देख सकते हैं। पहले बिल्कुल खाली था, लेकिन अब ये पूरा फुल हो चुका है। और वहाँ जो डॉक्टर नर्स थे जिन्होंने मेरी सर्जरी में हेल्प करी, काफ़ी उनका सपोर्ट रहा। और लिटिल बिट पेन रहता है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी कब हो गई। मेरे जो ग्राफ्ट लगे हैं को मेंटेन करने के लिए जो प्रिकॉशन होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना, क्योंकि ये डस्ट से या सनलाइट से एलर्जी हो सकती है या फिर कोई भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। उसके लिए या सर्जिकल कैप्स को कह सकते हैं, उसको सर्जिकल कैप को पहन के आपको जाना है, और हर घंटे आपको उसको स्प्रे करना है 5 डेज़ तक। 5 डेज़ के बाद उसको स्प्रे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मत सोचें कि आपको हमेशा इसको स्प्रे करना है, बस 5 डेज़ उसको स्प्रे करना होता है। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, 5 डेज़ मेडिसिन दी जाती है। 5 डेज़ की मेडिसिन होती है, वो आपको खाना खाने से पहले और कुछ खाना खाने के बाद ली जाती हैं। यही प्रक्रिया शाम की होती है, यही प्रक्रिया मॉर्निंग की होती है। जो मेरी सर्जरी हुई है इसमें QST टेक्निक इस्तेमाल की गई है, और इसमें जो मेरे ग्राफ्ट लगे हैं 4500 लगे हैं। और बीच बीच में डॉक्टर्स मेरे पास आते थे, पूछते थे कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि सर ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। और जहाँ पे जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे हाइजेनिक थे। और स्टाफ ने, नर्स ने, डॉक्टर्स ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल सही रहा। हल्की फुल्की जो ऑपरेशन के बाद इचिंग या पेन होता है वो हल्का फुल्का लिटिल बहुत होता है, जिसको आप सहन कर सकते हैं, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट रहेगा वो PRP सेशन रहेगा, तब मैं आपसे मिलता हूँ PRP सेशन पे नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।